ये कई हजार साल पुराने मिस्र की कहानी है, जहाँ मिस्र को एक नया गॉड दिया जा रहा था जिसका नाम हॉरस है। आज उसकी ताजपोशी है। तो वहाँ डेजर्ट का गॉड सेट आता है जो हॉरस का अंकल है। वो हॉरस को ताजपोशी पर मुबारक देता है और एक हॉर्न गिफ्ट देता है। हॉरस को बजाने का बोलता है। वो बजाता है तो सेट की आर्मी वहाँ आ जाती है, जिससे जाहिर होता है कि वो उन पर अटैक करने आया है। वो हॉरस के डैड यानी अपने भाई को भी मार देता है। सेट सबको अपने सामने झुकने का बोलता है। फिर हॉरस सेट से फाइट करने लगता है और अब दोनों अपने असली रूप यानी गॉड के रूप में आ जाते हैं। सेट हॉरस को मारता है और उसकी आंखें निकाल कर उसे जिंदा छोड़ देता है। पुराने जमाने में बादशाह अपने मुखालफों को ऐसे ही इब्रतनाक सजाएं दिया करते थे। अब सेट अजीब पर कब्जा कर लेता है। वो पत्थर दिल बादशाह था। लोगों पर वो बहुत जुल्म करता था। मुल्क की सूरत हाल बहुत ही खराब हो चुकी थी क्योंकि उसने सबको गुलाम बना लिया था। यहाँ हम एक लड़के बैग को और इसकी बचपन की फ्रेंड को देखते हैं जो गॉड के एक आर्किटेक्ट के गुलाम है। उस जमाने में लोगों को गुलाम रखने का रिवाज था, इस वजह से दोनों मुश्किल से मिल पाते थे। बैग की दोस्त कहती है कि हमें इस मुश्किल से गॉड हॉरस ही बचा सकते हैं। उन्हें वापस तख्त पर आना होगा, लेकिन वो कमजोर हो चुके हैं। उनकी आंखें भी सेट ने छुपा रखी हैं। बैग की फ्रेंड को उस जगह का पता था जहाँ सेट के सारे खजाने थे और हॉरस गॉड की आंखें भी। उसने ये सब अपने मालिक आर्किटेक्ट के नक्शों में ये देख लिया था। तो दोनों प्लान बनाते हैं कि बैग वहां जाएगा और हॉरस की आंखें चोरी करके ले आएगा और वो हॉरस को वापस कर देंगे, जिसके बदले में हॉरस वापस अपने लोगों की हेल्प करने के लिए आ जाएंगे और हम गुलामी से आजाद हो जाएंगे। बैग वहां पिरामिड में चला जाता है जहां वो खजाना और आइस थी। वो जगह बहुत ही खतरनाक है। वहाँ जगह जगह खतरनाक ट्रैप्स हैं। वो इन ट्रैप से बचता बचाता उस जगह पहुंच जाता है जहाँ हॉरस की आइस थी और वो एक आंख लेने में कामयाब भी हो जाता है। उस आई में बहुत तेज रोशनी होती है। वो उसको लेकर अपने फ्रेंड के पास आ जाता है, लेकिन आर्किटेक्ट के सिपाही उन्हें घेर लेते हैं। वो आर्किटेक्ट बैग से पूछता है कि तुमने वहाँ से क्या चुराया। तो बैग उन्हें एक सोने की चीज देकर कहता है कि मैंने ये चुराई थी। वो आंख के बारे में नहीं बताता। तो आर्किटेक्ट उन्हें मारने का बोलकर जाने लगता है। सिपाही मारने करीब आते हैं तो वो हॉरस की आंख बाहर निकालता है। उसकी तेज रोशनी की वजह से उन्हें वहां से भागने का मौका मिल जाता है, लेकिन पीछे से जैक की फ्रेंड को एक तीर लगता है और वो इंजर्ड हो जाती है। अब वो उसे एक टेंपल में ले जाता है जहाँ गॉड हॉरस थे। वो गॉड को बुलाता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारी आंख है, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। हॉरस को गुस्सा आता है कि एक आम आदमी गॉड से सौदेबाजी कैसे कर सकता है, तो वो उसको मारने की कोशिश करता है। बैग उससे अच्छी फाइट करता है और उसके हाथ नहीं आता, तो मजबूरन हॉरस को उसकी बात माननी पड़ती है। वो लड़की को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पास गॉड की पावर्स अब नहीं रही। तो वो कहता है कि मौत उसके करीब है, हम इसे नहीं बचा सकते। वहाँ मौत का गॉड आता है और उसकी रूह खींच लेता है। उसकी रूह से पूछता है कि मुझे देने के लिए तुम्हारे पास क्या है। लड़की कहती है कि मैं गुलाम हूँ, मैं क्या दे सकती हूँ। मेरे पास ना सोना है ना कोई और कीमती चीज। गॉड उसके साथ सौदा कर रहा था। लड़की के पास कुछ नहीं था, तो वो उसकी सोल को हमेशा के लिए लेकर चला जाता है। बैग बहुत दुखी था और हॉरस को आंख भी नहीं देता क्योंकि उसने गॉड होने के बावजूद उसकी फ्रेंड की जान नहीं बचाई थी। हॉरस गुस्सा होकर उसे पकड़ लेता है, तो बैग को आई देनी पड़ती है। अब हॉरस अपनी आंख वापस आने के बाद दूसरी आंख मांगता है। बैग कहता है कि मेरे पास दूसरी आंख नहीं है, लेकिन वो कहाँ है मैं जानता हूँ। हॉरस उसे बताता है कि तुम्हारे फ्रेंड की सोल अभी हमेशा के लिए नहीं गई, उसे बहुत से रास्तों से होकर फाइनल गेट तक जाना है, जिसमें अभी कुछ दिन लगेंगे। अगर मुझे मेरी दूसरी आंख मिल जाए तो मैं गॉड की पावर्स वापस हासिल कर लूंगा और तुम्हारी दोस्त को बचा लूंगा। यहाँ दोनों डील करते हैं कि बैग उसकी आंख ला कर देगा और वो उसकी फ्रेंड की जान बचाएगा। वो उसकी बॉडी को सेफ जगह पर रख कर वहाँ से निकल जाते हैं। सेट को पता चल चुका था कि हॉरस को उसकी आंख मिल गई है। वो अपनी आर्मी को इन दोनों को मारने का बोलता है। इधर हॉरस बैग को लेकर एक पहाड़ी पर जाता है। वो अपने ग्रैंडफादर से बात करने का प्लान बनाता है। अब वो गॉड के रूप में वापस आता है। वो बैग को लेकर वो आसमानों में अपने ग्रैंडफादर के पास आता है जो कि सूरज के गार्ड थे। वो उनसे बात करने लगता है। फिर वो अंधेरे के शैतान से फाइट करने के लिए असली रूप में आ जाते हैं। वो इस दुनिया को तबाह करना चाहता था और वो उसका मुकाबला करके उसे रोके हुए थे। वो दुनिया की प्रोटेक्शन के लिए उससे मुकाबला करते और उसे भगाते आ रहे थे। हॉरस अब उन्हें सारी कहानी सुनाता है कि कैसे सेट ने उसके डैड को मारा और मिस्र को गुलाम बना लिया। सूरज के गॉड कहते हैं कि मैं अपना काम छोड़कर पेटों के झगड़े नहीं निपटा सकता, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। हॉरस को वो ना कर देते हैं और कहते हैं कि वही होगा जो पहले से तय है। अब हॉरस उनसे इस जगह का पाक पानी मांगता है। यह पानी खास था क्योंकि इस जगह सब कुछ पैदा होता है। फिर वो पानी लेकर वापस जमीन पर आ जाता है और हॉरस का गॉड का रूप खत्म हो जाता है, क्योंकि जब तक दोनों आंखें नहीं मिलती तब तक वो पावर हासिल नहीं कर सकता। इस दौरान सेट के सिपाही उस पर अटैक करते हैं। वो सबका मुकाबला करता है, लेकिन एक सिपाही उसे नीचे गिरा देता है। बैग भी उसके पीछे छलांग लगा देता है। हॉरस अपने वेपन को यूज करके बच जाता है।
हॉरस बताता है कि वो इस पानी को इसलिए लाया कि एक पिरामिड है जिससे फायर निकलती है जो सेट को पावर देती है। इस पानी से वो इस आग को बुझाकर सेट की पावर को खत्म करना चाहता है और अब सेट उन्हें मारने के लिए अपने और खतरनाक स्पाई भेजेगा। यहाँ हम 2 औरतों को देखते हैं जो बड़े बड़े सांपों पर बैठी हैं। अब सेट गॉडेस ऑफ लव के पास जाता है। गॉडेस ऑफ लव और सेट एक दूसरे को पसंद करते हैं और गॉडेस ऑफ लव पहले मरे हुए लोगों की दुनिया में थी जहाँ से सेट उसे बचा कर लाया था। वो गॉडेस को कहता है कि मुझे मरे हुए लोगों की दुनिया में ले जाओ, मैं वहाँ भी हुकूमत करना चाहता हूँ। गॉडेस नहीं मानती तो वो उसे मारने लगता है। वो अपना मैजिकल कंगन उतार कर मरे हुए लोगों की दुनिया में वापस चली जाती है। वो लोग उसे पकड़ने वाले होते हैं लेकिन वो कंगन वापस पहनकर दुनिया में वापस आ जाती है। ये कंगन जब भी वो पहनती है तो इस दुनिया में रह सकती है, जब उतार दे तो मुर्दे उसे अपनी दुनिया में खींच लेंगे। अब बैक और हॉरस एक टेंपल में हैं जहाँ वो दोनों सांपों वाली औरतें आ जाती हैं और वो इन पर अटैक करती हैं। वो सांप मुंह से आग निकालते उन पर अटैक कर रहे थे। इनको बचाने गॉडेस ऑफ लव आ जाती है, वो उन सांपों को मार देती है। अब वो हॉरस की आंख लेने के लिए पिरामिड में जाने का प्लान बनाते हैं लेकिन गॉडेस ऑफ लव कहती है कि वहाँ बहुत खतरा है, एक मॉन्स्टर वहाँ आएगा जो सवाल पूछेगा, अगर गलत जवाब हुआ तो वो मार देगा। हॉरस कहता है कि फिर इस मुश्किल का हल पूछने में गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाना होगा जो बहुत विजडम वाला है। वो उसके पास जाकर उसे सारी कहानी बताते हैं कि हमारी मदद करो और वहाँ जाओ और इस मॉन्स्टर की पहेली का जवाब देकर आंख वापस लाने में हमारी मदद करो। गॉड कहता है कि इस मॉन्स्टर की पहेलियाँ बहुत ही मुश्किल हैं। वह कहता है कि मैं जाऊँगा, उसकी पहेलियों का जवाब दूंगा और बताऊंगा कि गॉड ऑफ इंटेलिजेंस डर गए थे। अब ये बात तो किसी भी गॉड के लिए इंसल्ट की बात थी तो वो अब जिद में आकर उनके साथ जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। सब सफर पर निकल पड़ते हैं। रास्ते में गॉडेस ऑफ लव को पता चलता है कि हॉरस ने बैक के साथ एक उसकी फ्रेंड को वापस जिंदा करने के लिए डील की है जो कि नामुमकिन बात है। हॉरस ये गलत कर रहा है। अब गॉडेस बैक को पूछती है कि मेरे कंगन की मदद से तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहोगे, तो अब वो अपनी दोस्त से बात करता है और कहता है कि फिक्र ना करो, मैं तुम्हें वहां से बचा लाऊंगा क्योंकि गॉड हॉरस हमारी मदद करेंगे। अब वो उस मिस्टीरियस पिरामिड तक पहुंच जाते हैं जिसके अंदर हॉरस की आंख है लेकिन अंदर जाने का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। वह कहता है कि मैं अंदर जाकर एक व्हील घुमाऊंगा तो डोर खुल जाएगा। वो 2 हिलते हुए पत्थरों के दरमियान से अंदर चला जाता है। अंदर बहुत ही अजीब था, सब कुछ हिलजुल रहा था। उसे उस व्हील तक पहुंचने में बहुत मुश्किल से गुजरना पड़ा लेकिन आखिरकार वो वहां पहुंचकर व्हील घुमा देता है और डोर खुल जाता है। वो पिरामिड के अंदर जो हलचल थी रुक जाती है। वो सब लोग अंदर आ जाते हैं और चलने लगते हैं। वहाँ वही मॉन्स्टर आता है। वो उनसे पहेली पूछता है कि ना तो मैं था और मैं हमेशा रहूंगा, ना तो मुझे किसी ने देखा और ना कभी देख पाएगा, फिर भी हर जिंदा चीज मुझ पर बिलीव करती है, तो बताओ कौन हूँ मैं, क्या नाम है मेरा। गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उसे एक जवाब देते हैं जो गलत होता है। मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। वो फिर दूसरा आंसर देते हैं, वो भी गलत होता है और मॉन्स्टर उसे मारने के लिए अटैक करता है। तो अब वो जल्दी से तीसरा आंसर देते हैं कि आने वाला कल। ये आंसर ट्रू था। वो उन्हें छोड़ देता है। वो आगे बढ़ते हैं और हॉरस की आंख देख लेते हैं। वो वहाँ पानी फेंकने वाला होता है कि ट्रैप में फंस जाते हैं और सेट भी वहाँ आ जाता है। सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का ब्रेन ले लेता है। वो बैग इस होली वाटर को ले लेता है और सेट को कहता है कि मैं पानी आग में फेंक दूंगा। वो बैग को बताता है कि हॉरस तुम्हारी फ्रेंड को वापस नहीं ला सकता और अगर तुमने पानी आग में फेंका तो मैं तुम्हारी फ्रेंड की बॉडी भी खत्म कर दूंगा। तो वो उसे पानी दे देता है। वो सेट पानी फेंक देता है। वो वहाँ से बाहर चला जाता है और बाकी सब लोग वहीं फंस चुके हैं। पिरामिड भी गिरने लगता है लेकिन हॉरस इन सब की मदद करके उन्हें बचा लेता है। सेट गॉड के ब्रेन को अपने अंदर फिट करके और पावरफुल बन जाता है। अब वो अपने डैड गॉड ऑफ सन के पास जाता है और वो उनसे उनका वेपन छीन लेता है। अब अंधेरे का शैतान भी आजाद था क्योंकि उसे रोकने वाला भी अब कोई नहीं था। गॉडेस ऑफ लव बैग और हॉरस पिरामिड से बाहर आ जाते हैं। गॉडेस ऑफ लव डिसीजन लेती है कि वो बैग की दोस्त को वापस लाएंगे। वो मौत के गार्ड को बुलाती हैं और उसे मुर्दों की दुनिया में जाने की कीमत पूछती हैं। वो कहता है कि उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। वो उसे कहती है कि मेरा सोने का मैजिकल कंगन काफी अच्छी कीमत है। हॉरस उसे रोकने की कोशिश करता है क्योंकि ये कंगन उतारते ही वो मुर्दे उसे अपनी दुनिया में खींच लेंगे। वो अपना कंगन उतार कर बैग को देती है और मुर्दे उन्हें खींच लेते हैं और ये कीमत देकर बैग भी अपनी दोस्त को मिलने उस दुनिया में चला जाता है। अब यहाँ उसकी फ्रेंड की सोल आखिरी गेट तक पहुंच चुकी है। अब जहाँ अगर वो उन्हें सोना नहीं देती तो वो दुनिया में वापस नहीं जा सकती, अगर वो सोना दे देती है तो वो दुनिया में वापस जा सकती है। तो तभी वहाँ बैग सोने का कंगन लेकर आ जाता है लेकिन उससे पहले कि वो कोई डील करते अंधेरे का शैतान वहाँ आ चुका था। मौत का गार्ड कहता है कि वापस हॉरस के पास जाओ क्योंकि वही उसे रोक सकता है। मैं तब तक इसे रोकने की कोशिश करता हूँ। बैग हॉरस के पास आकर उसे सारी कहानी सुनाता है। सेट के पास शैतान को रोकने वाला वेपन है लेकिन वो उसे नहीं रोकता और दुनिया में आने का मौका देता है। वो उसे होली वाटर तक लाना चाहता था जिससे सारी दुनिया की जिंदगी पैदा होती है। वो उसको पी लेगा और सारी दुनिया खत्म हो जाएगी लेकिन हॉरस वहाँ आकर उसे रोकने की कोशिश करता है
और दोनों की फाइट भी होती है। सेट पावरफुल था तो वो हॉरस को मारने वाला होता है, लेकिन एन वक्त पर बैक आ जाता है। वो सेट से हॉरस की दूसरी आंख लेकर हॉरस की तरफ फेंकता है। सेट बैक को फेंक देता है। अब एक तरफ बैक गिर रहा है और दूसरी तरफ उसकी दूसरी आंख। अब उसे डिसीजन लेना था कि वो किसकी तरफ जाए, तो वो बैक को पकड़ने जाता है। तो हम देखते हैं कि दूसरी आंख के बगैर ही उसकी पावर्स वापस आ गई हैं और वो गार्ड के रूप में वापस आ गया है। पावर्स हासिल करने के लिए उसे किसी आंख की जरूरत नहीं थी, बल्कि अपने आप को सच्चा गार्ड बनाना था, जिसके दिल में हमदर्दी हो, अच्छाई हो। अब हॉरस और सेट की फाइट होती है। हॉरस सेट को हरा देता है। वो उसे मारने वाला होता है तो सेट कहता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने भी तो तुम्हें छोड़ा था। हॉरस कहता है कि मैं इतना स्टूपिड नहीं कि तुम्हारी तरह ये गलती करूं, और वो उसे मार देता है। अब हॉरस वेपन लेकर अपने डैड के पास जाता है, जो अब अंधेरे के शैतान को वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं। इस जंग में बैक भी मारा जा चुका था, तो हॉरस अपनी पावर्स को यूज करके बैक और उसकी फ्रेंड को वापस जिंदा कर देता है। हॉरस की ताजपोशी होती है और वो मिस्र का किंग बन जाता है। वो एक कानून बनाता है कि आज के बाद कोई भी मुर्दों की दुनिया से वापस सोना चांदी देकर नहीं आ सकेगा, सिर्फ वही आ सकेंगे जिन्होंने अच्छे काम किए हों। अब वो मरे हुओं की दुनिया में जाता है, जहाँ से वो गॉडेस ऑफ लव को वापस लाना चाहता है। मिस्र के हालात ठीक हो जाते हैं, गुलामी ख़त्म हो जाती है और यहीं ये मूवी भी ख़त्म हो जाती है।